जब जीवन में हमारे सामने कोई बड़ी मुसीबतें आते हैं तब इस बात का एहसास होता है, अरे यार हमने तो सारे अपॉर्चुनिटी को पीछे छोड़ दिए, हमसे बहुत बड़ी जीवन का भूल हो गया। और जब इस बात का एहसास होता है तब तक ज़िंदगी मुसीबतों से घिर चुका होता है। हमारे पास दर्द और आंसू के सिवाय कुछ नहीं बचता। बहुत ज़्यादा अपने आप पर रिग्रेट फील होता है। अपने आप से ऐसा कहते हैं, काश मैं कुछ कर पाता, काश मैं उस समय का सही उपयोग कर पाता जो एक सक्सेसफुल पीपल करते हैं। लेकिन जब हमें जिस समय जो करना होता है वो चीज़ ना करके फालतू चीज़ों के पीछे भागते हैं जिसका हमारे फ्यूचर से कोई कनेक्टिविटी नहीं होती। हम अपने आप को एक कंफर्ट जोन में बॉन्ड बना लेते हैं जिसकी वजह से शुरुआत में 3 साल 5 साल 10 साल तक खूब मज़ा आता है। इस बीच में एडोलसेंस एज को पार कर देते हैं। जिस एज में करने की कुछ जोश होती है उस एज को कंफर्ट जोन के वजह से मस्ती से पास कर देते हैं। हमारी ज़िंदगी एक मिथ्या आरामदायक सुखदायक में फंस जाता है जो कि वास्तविकता में हमारे लाइफ से कोई मतलब नहीं होता। लोग चाहते हैं उन्हें आराम भरी ज़िंदगी मिले और आराम भरी ज़िंदगी जीना यही मेहनत का नतीजा है। यहाँ पे शब्द थोड़े कॉम्प्लिकेटेड उलझे हुए लग रहे हैं लेकिन इसका पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो के अंत में आपको पता चल जाएगा। एक स्टूडेंट के जीवन के सबसे बड़ा लक्ष्य होता है सफल विद्यार्थी बनने का, और सफल विद्यार्थी बनने के लिए उसे पढ़ाई करनी पड़ती है, डिसिप्लिन लाइफ को एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन वो कंफर्ट में फंसकर ये सबसे बहुत दूर जा रहे हैं। ये हाल सिर्फ आपका नहीं है, ये इंडिया में 93% स्टूडेंट का। स्कूल में होते हैं पीछे बैठकर दोस्तों से गॉसिप करना, उसे नहीं पता क्लास में क्या हो रहा है। यहाँ तक कि ये भी नहीं पता वो जिस एज में है उसे अभी क्या करना चाहिए। घर पर आते ही पंखा एसी के नीचे बैठकर सोच रहे हैं, अरे मुझे तो ये करना है, अच्छा ठीक है कर लेंगे, अभी तो बाहर से आया हूँ और ऊपर से मौसम भी ख़राब है, बाद में कर लूँगा। ऐसे करके एक बहाना ढूंढना किसी भी काम को गिव अप करने की। इसे इस बात का कोई चिंता नहीं है कि वो काम हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरी तरह कंफर्ट जोन में फंसा हुआ। लाइफ तब तक ठीक नहीं होगी जब तक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे। एक कहानी जो बहुत ही रोचक है, शायद आप इस कहानी से पूरी वीडियो का एक्सप्लेनेशन और अच्छे से समझ सकते हो। एक छोटे से परिवार का फैमिली था। उस फैमिली में 1 साल का लड़का और उसके 54 साल के दादाजी थे। सब फैमिली में जो लोग थे वो अपने कामों में बिजी रहते थे, या आप यह समझ लो कि वो सिर्फ खुद के काम से मतलब रखते थे। दादाजी पुराने ज़माने के थे और उनके अंदर जज्बाती कूट कूट कर भरा हुआ था। वो जो भी अपने जीवन में खुद से कमिटमेंट किए उसे वो अपने जज्बात के साथ पूरा करते थे। उनका सपना पूरे परिवार में सिर्फ और सिर्फ उस लड़के से था। वो अपने पोते को एक अच्छा आदमी, समाज में नाम हो, मुझे उसके नाम से जाना जाए, ऐसा चाहते थे और उसके लिए वो पूरी खर्च करते थे, खाना पीना से लेकर पढ़ाई तक की। लेकिन उस लड़का का जरा भी मन नहीं लगता था पढ़ाई में। उसे खुद के फ्यूचर से कोई मतलब नहीं था। दादाजी के सपने तो दूर की बात थी। वो सिर्फ स्कूल में जाता, गॉसिप करता, फिर छुट्टी से होकर जाने वक्त रास्ते पर बैठकर गॉसिप करना, घर में हो तो पढ़ाई के नाम पर अकेले रूम में सोशल मीडिया पे लगे रहना। उसे इस कंफर्ट लाइफ से बहुत लगाव था। क्यों ना हो भाई, जब आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो, हाथ में मोबाइल, पॉकेट में खर्चे के लिए पैसे मिल रहे हैं तो किस बात की दिक्कत है। लेकिन जो आपसे किसी की उम्मीद जुड़ी हो वो क्या, जिसका आपसे वो सपना जुड़ा हो उस सपने का क्या। बात यही नहीं रुकी। जैसे जैसे वह लड़का बड़ा होता गया वैसे दादाजी उसके सारी ज़रूरतें पूरे करते गए। अब वह 25 का हो चुका था लेकिन आदतें वही थे, आराम की ज़िंदगी जीने की। समय के अनुसार दादाजी का भी सपना टूटने लगा। वो एक चिंतित जिंदगी जीने लगा। बुढ़ापे की उम्र में वो मन ही मन दुखी रहने लगे और एक दिन खुद से अकेले में कहने लगे, मैंने जो सपना अपने पोते को लेकर देखा था वो टूट चुका है भगवान, मुझे इस धरती पर और ज़्यादा दिन तक नहीं जीना। वो लड़का पीछे से यह बात सुन रहा था और साहब ये बात सुनकर अपने दादाजी के मुंह से वो अपने आंसू को नहीं रोक पाया। उसे इस बात का एहसास अब हुआ था कि दादाजी क्यों मेरी सभी ज़रूरतें को पूरा करते थे। वो इतना अंदर से टूट चुका था कि अपने चेहरे को भी उनके सामने ले जाने से घबराता था। तो आप ऐसे कंफर्टेबल लाइफ मत जियो कि सपना ही पूरा ना हो, ना कर पाओ कुछ अपनी ज़िंदगी में। एक अच्छे फ्यूचर के लिए हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा, मेहनत करनी होगी। आज कंफर्ट जोन की वजह से ही इंसान जहाँ वहीं रह जाता, वो अपनी पूरी लाइफ में कुछ नहीं कर पाता। आप अपने जीवन में अनकम्फर्ट लाइफ को जियो। तकलीफ तो होती है लेकिन जो बाद में खुशी लौटाएगी, यू कांट इमेजिन, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते।